हाय एवरीवन, वेलकम टू सरजन। और आज की वीडियो का थंबनेल देख करके आपको पता तो चल ही चुका होगा कि हम एक कैमरा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक फुल फ्लेज एक कैमरा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और इस कैमरे के थ्रू आप अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। साथ के साथ इसके अंदर कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी होंगे, जैसे कि कैमरे को स्विच करना, फ्लैश लाइट लगाना और फ़ोटोज़ को अपने गैलरीज़ के अंदर स्टोर करवाना। हालाँकि ये काफ़ी सिंपल एंड पावरफुल एप्लीकेशन होने वाला है, और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैं इसके अंदर कैमरा एक्स की लाइब्रेरी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक कैमरा से रिलेटेड मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। सो एंड्रॉइड स्टूडियो, न्यू प्रोजेक्ट, एक एम्प्टी एक्टिविटी हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, और इसका नाम आप अपने मतलब अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं इसका नाम देता हूँ कैमरा कैमरा ऐप। ओके। एंड लोकेशन वगैरह आप सेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। और मैं इसके अंदर मिनिमम जो एस डी के है वो यहाँ पे 10 रखने वाला हूँ, मतलब एंड्रॉयड 10 के ऊपर के जो डिवाइसेस होंगे उसी में एप्लीकेशन काम करेगा। हालांकि आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ रहने दूंगा, और मैं यहाँ पे फिनिश के बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियली में बिल्ड होना स्टार्ट होता है, एंड कुछ टाइम में ये बिल्ड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे जो प्रोजेक्ट है ये बिल्ड हो चुका है। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ, क्योंकि कैमरा एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसके लिए परमिशन को लेना होगा। परमिशन लेने के बाद ही हम उसके आगे कुछ और काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे परमिशन को सेटअप करना होगा। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि परमिशन को कैसे सेटअप करते हैं तो उसके लिए मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, आप जा करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली अपने परमिशन को सेटअप कर देता हूँ। तो परमिशन को सेटअप करने के सबसे पहले मैं अपने ऐप में जाऊंगा, मैनिफेस्ट में जाऊंगा, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। और यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लूँगा यूज़र परमिशन। तो यहाँ पे लूँगे यूज़र परमिशन, और यूज़र परमिशन के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए कैमरे का परमिशन। तो कैमरे का परमिशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और कैमरे का परमिशन डिफाइन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक एरर सा बता रहा है। वो बेसिकली एक एरर नहीं है, ये बेसिकली एक एनोटेशन लगाने को बोल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कैमरा का मॉड्यूल नहीं होता है या फिर कैमरा डैमेज होता है, तो उस केस में ये इसको हैंडल करेगा। ओके। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आता हूँ, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड्स आते हैं इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। एंड नीचे आकर के एक कंपोजल फंक्शन बनाता हूँ। तो कंपोजल फंक्शन को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होता है COMP, ठीक है। और ये कंपोजल फंक्शन आपके लिए क्रिएट कर देगा। और आप यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक परमिशन का एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे परमिशन को ले पाऊँ। एंड उसके बाद ही फिर मैं एक्चुअल कैमरे के एप्लीकेशन पे मैं वर्क करूँगा। तो परमिशन मैंने फंक्शन बना दिया, मॉडिफाइड्स वगैरह मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो बताना पड़ता है कि यार आप किस चीज़ की परमिशन ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ परमिशन इक्वल टू लिस्ट ऑफ। और मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने केवल इस कैमरे के अंदर मैं केवल फ़ोटो को क्लिक करने का फीचर लगा रहा हूँ। बट हो सकता है कि जब आप एप्लीकेशन बनाना चाहो तो आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग का फीचर भी आप उसमें इंप्लीमेंट करना चाहो। तो जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे हमारा जो माइक्रोफोन है वो भी एक्टिव होता है। उस माइक्रोफोन को एक्टिव करने के लिए भी आपको फिर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आपको किस चीज़ की परमिशन चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, क्योंकि मैंने अपने मैनिफेस्ट के अंदर कैमरा का डिफाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कैमरा ही लिखूंगा। ओके। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ऑलराइट। एंड फिर मैं नीचे आता हूँ, और एक एक्टिविटी लॉन्चर बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं अपने परमिशन को मैं लॉन्च कर पाऊँ। सो इसके बाद मैं यहाँ पे एक लॉन्चर बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं परमिशन को यूज़र के सामने लॉन्च कर पाऊँ। तो यहाँ पे लॉन्चर को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रिमेंबर लॉन्चर एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पास करना होता है। सो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ परमिशन के लिए। सो मैं यहाँ पे दूंगा एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमें मल्टीपल परमिशन लेना पड़ेगा। ऑलराइट। एंड
और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे इसका ऑन रिजल्ट को पास करना पड़ेगा कि ऑन रिजल्ट के दौरान मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पास करनी है। तो ऑन रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ऊपर में क्रिएट कर देता हूँ इस ग्रांटेड का, कि अगर यूज़र ने परमिशन को ग्रांट कर दिया होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी मैं उसको ट्रू करवा दूंगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इज़ ग्रांटेड, और ये भी एक अपना एक स्टेट रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे लेंगे रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ऑल सेट। एंड इस ऑन रिजल्ट के अंदर मैं अपने जो इस ग्रांटेड है ना, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। सो इस ग्रांटेड डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे मैंने म्यूटेबल सेट ऑफ ले रखा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ लेनी होती है। सो म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको बता रखा है इसका पीछे की लॉजिक। एंड इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। ओके, तो साथ के साथ मैं यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑन रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, इसको मैं फिक्स करता हूँ, एक सेकेंड, इसको रिमूव किया। ओके, सो इस ग्रांटेड डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, फाइन। सो हम लोगों ने अपना लॉन्चर बना रखा है। एंड लॉन्चर के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एक लॉजिक लगाता हूँ। मैं यहाँ पे एक इफ़ का कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ़ का। तो अगर इस ग्रांटेड की जो वैल्यू है अगर वो ट्रू होती है, सो हमारा जो कैमरा है वो खुल जाएगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा हमें कैमरा ओपन करने का, कैमरा ओपन, ठीक है। और एल्स के अंदर मैं यहाँ पे परमिशन को ले लूँगा। सो एल्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और एल्स के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा, बॉक्स मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज़, कि भाई बॉक्स के पास जितनी भी साइज़ अवेलेबल होगी वो सारी ले लेगा। साथ के साथ में यार इसका जो कंटेंट है ना, इसका मैं अलाइनमेंट सेंटर में कर दूंगा, ताकि ताकि जो भी मैं यहाँ पे बटन लगाना चाहूँ वो मुझे यहाँ पे बीच में दिखाई से दे। तो अलाइनमेंट कंपोज, एक बटन लगा दूंगा, सो बटन। सो इस बटन के ऑन क्लिक के अंदर मुझे बेसिकली अपने लॉन्चर को लॉन्च करना है। सो बटन के अंदर आऊँगा, ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा लॉन्चर को, लॉन्चर डॉट लॉन्च परमिशन, और यहाँ पे इनपुट मैंने यहाँ पे परमिशन बता दिया है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ले रखा है तो मुझे इसको टू टाइप एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टू टाइप्ड एरे। ओके, ऑल राइट। और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे डिस्प्ले करे बटन टेक्स्ट इक्वल टू ग्रांट परमिशन। ओके, तो एक बार अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये परमिशन ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है। तो मैं एक बार अपने इस परमिशन वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ अपने इस मेन एक्टिविटी के अंदर, और इस ओपन कैमरा के अंदर ना मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लगा देते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ परमिशन ग्रांटेड। ओके, फाइन, ठीक है, ऑल सेट। और एक बार मैं अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपने इस एमुलेटेड डिवाइस के अंदर यहाँ पर वो इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे अपने पास एक बटन आ रहा है ग्रांट परमिशन का, जो कि हमने यहाँ पे नीचे लगाया हुआ था। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमसे ये परमिशन मांगता है कैमरा का, तो मैं उसको यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। ओके, तो ये अलाउ जाने पे यहाँ पे आ जाता है परमिशन ग्रांटेड, जो कि हमने यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लगाया हुआ था। सो गाइस अभी तक के सेशन के अंदर हमने परमिशन को हमने सक्सेसफुली ले लिया है। तो अब परमिशन के बाद अब बारी आती है प्रॉपर कैमरा को बिल्ड करने का। सो बेसिकली गाइस इस कैमरा वाले एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम यहाँ पे हेल्प में लेने वाले हैं कैमरा एक्स की लाइब्रेरी को। बेसिकली कैमरा एक्स ये एक गूगल के द्वारा बनाई हुई एक लाइब्रेरी है जो कि कैमरा को एक्सेस करने में काम में आती है। तो मैं अपने इस क्रोम पे चले जाता हूँ, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैमरा एक्स जेटपैक कंपोज। सो ये सर्च करते ही आपको यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर्स की साइट मिल जाएगी, कैमरा एक्स जेटपैक कंपोज। मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, तो यहाँ पे
कैमरा कैमरा सो यहाँ पे कैमरा एक्स को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे कैमरा का कोर, कैमरा टू, लाइफ साइकिल, वीडियो। सो गाइस अगर आप वीडियो को भी इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इस वीडियो वाले को यूज़ में ले सकते हो। तो हालांकि मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। एंड सो गाइस अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ एमएल रिलेटेड कुछ और काम करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिपेंडेंसी दी हुई है। सो मैं उसको पहले कॉपी करूँगा एंड अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाऊँगा, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर, ग्रेडल बिल्ड्स के अंदर, और नीचे जा करके मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंड देन मैं पे श्रिंक के बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड बिल्ड के ऊपर ओपन करके चेक कर लेते हैं ये जो श्रिंकिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे चल रहा है। कैमरा एक्स की जो डिपेंडेंसीज थी वो फाइनली लग चुकी है मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं सिंपली कट कर देता हूँ एंड अपना कॉटलिन प्लस जावा ओपन करता हूँ कॉम, और यहाँ पर मैं एक एक कैमरे के लिए मैं अलग से एक फ़ाइल को क्रिएट कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ पर नाम रखूँगा कैमरा, ठीक है। आप इसको कुछ भी रख सकते हो, कैमरा बेसिकली कैमरा डॉट के टी बन जाएगा। एंड इसको हमें एक क्लास नहीं चाहिए, हमें एक कंपोजर फंक्शन चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एंड अगेन COMP एक कंपोजर फंक्शन, एंड कंपोजर फंक्शन का नाम होगा कैमरा। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मॉडिफायर सारे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके फाइन। तो कैमरा एक्स को यूज़ करने के लिए अगर आप इसकी वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया हुआ होता है कि आप कैमरे को किस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और कैमरा एक्स ओवरव्यू एंड्रॉयड मीडिया, सो यहाँ पे बताया हुआ है गेट स्टार्टेड विद कैमरा एक्स। सो गाइस जो गूगल का जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर भी सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। सबसे पहले इसने बताया हुआ कि परमिशंस को लेना है, ठीक है। परमिशंस को लेने के लिए उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू यूज केस वगैरह आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। एंड देन आपको इमेज कैप्चरिंग का आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। उसके बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर इमेज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। सो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आता हूँ और उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कैमरा एक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को ले लेता हूँ, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट। ऑल राइट, सो कॉन्टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। ओके, कॉन्टेक्स्ट को लेने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइफ साइकिल ऑनर बनाऊंगा जो कि बेसिकली एंड्रॉयड के हर एक कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, ये उसी को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वेल लाइफ साइकिल ऑनर, ठीक है, इक्वल टू लोकल लाइफ साइकिल ऑनर डॉट करंट। ओके, इसको भी गेट कर लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, लाइफ साइकिल बेसिकली गाइस अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये लाइफ साइकिल करेगा क्या, मतलब इसका यहाँ पे क्या काम है। सो गाइस मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हम यहाँ पे क्योंकि एक कैमरे की एप्लीकेशन को बना रहे हैं, सो कैमरा को बाइंड करने के लिए हमें लाइफ साइकिल की ज़रूरत होती है। कैमरा ऐप जब बैकग्राउंड में चला जाए या फिर बंद हो जाए तो इसको प्रॉपरली ये इसको मैनेज कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, कैसे काम में लेते हैं। ओके, एंड ये बन चुका है। एंड इसके बाद ना मैं यहाँ पे एक प्रीव्यू बनाता हूँ, सो इसका मैं यहाँ पर नाम रखूँगा प्रीव्यू व्यू इक्वल टू रिमेंबर प्रीव्यू व्यू, और इसके अंदर पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट को। ओके, सो बेसिकली प्रीव्यू व्यू ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड व्यू है जिसमें हम लाइव कैमरे की जो फीड आती है पीछे में बैकग्राउंड में उसको हम देख पाएंगे। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लेंस को चूज़ कर लेता हूँ, क्या मैं किस लेंस के थ्रू मैं यहाँ पे कैमरे को मतलब किस लेंस के थ्रू मैं यहाँ पे इमेज को मैं यहाँ पे कैप्चर करवाना चाहता हूँ। जैसे कि नॉर्मली फ़ोन्स के अंदर दो कैमरे होते हैं, एक बैक साइड में होता है और एक फ्रंट साइड में होता है। आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि करंट में आपका जो लेंस है वो कौन सा सिलेक्ट हो रखा है। तो इसी के थ्रू हम अपने कैमरे को भी हम स्विच कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट से बैक में जा सकते हैं एंड बैक कैमरे से हम फ्रंट कैमरे में जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक कैमरा सिलेक्टर बाय रिमेंबर, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे लूँगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लूँगा कैमरा सिलेक्टर
कैमरा सिलेक्टर और डॉट, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे बैक कैमरा ले लेता हूँ। ओके, और मैं इस बाई को सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैमरा सेलेक्टर को मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। और कैमरा सेलेक्टर के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इमेज कैप्चर। जब हम इमेज को कैप्चर करेंगे तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे स्टेट्स को बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ वेल इमेज कैप्चर इक्वल टू रिमेंबर इमेज कैप्चर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, सो इमेज कैप्चर के लिए हमने स्टेट बना लिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे दो स्टेट और बनाता हूँ, कैमरा के लिए और टॉर्च के लिए। सो वेयर कैमरा बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इसको यहाँ पर लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और ये रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा अपना नल, और इसका टाइप मैं पे लगा देता हूँ कैमरा जो कि रहेगा नल। ओके, और इसी तरह से अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर फ्लैश लाइट का भी फंक्शन को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसको भी हम यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ वेयर इज फ्लैश ऑन बाय रिमेंबर मेटल स्टेट ऑफ फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ रहता है, डेट्स वाई। एंड इसके बाद अपने को एक मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रीव्यू का। और यहाँ पे इसके बाद फिर हमें एक प्रीव्यू को बनाना होगा जो कि ये एक्चुअल कैमरे की प्रीव्यू को ला करके हमें डिस्प्ले करवाएगा ये। सो प्रीव्यू इक्वल टू रिमेंबर प्रीव्यू डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, तो कैमरे को बनाने के लिए हमें जितनी भी बेसिक चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने उन सबको पहले ले लिया है। एंड इसके बाद हमें एक कैमरा प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि कैमरा एक्स के थ्रू ही हमें मिलता है। तो एक प्राइवेट सस्पेंडेबल फंक्शन, और यहाँ पे मैं लूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैमरा प्रोवाइडर और यहाँ पे लूँगा मैं प्रोसेस कैमरा बिल्डर। यहाँ पे अपने को मिलता है प्रोसेस कैमरा बिल्डर। सो प्रोसेस कैमरा बिल्डर इक्वल टू सस्पेंड कोरोटीन, और यहाँ पे अपने को कोरोटीन लेना पड़ेगा, तो सस्पेंड कोरोटीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोरोटीन ले लिया। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक कैमरा प्रोवाइडर फीचर का एक इंस्टेंस को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि प्रोसेस कैमरा प्रोवाइडर के थ्रू हमें मिलेगा। एंड उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे अपने इस कैमरा प्रोवाइडर फीचर पे बस लिसनर को ऐड ऑन करना होगा और अपना काम यहाँ पे फिर हो जाएगा। सो कैमरा प्रोवाइडर फीचर डॉट ऐड लिसनर, और लिसनर के अंदर हम यहाँ पे चीज़ों को लिसन करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिसन करेंगे कोरोटीन के थ्रू, कोरोटीन डॉट रिज्यूम कैमरा प्रोवाइडर फीचर डॉट गेट। ओके फाइन, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे लगाऊंगा कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट मेन एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे हम पास करेंगे दिस। सो इस कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ओके फाइन। ओके, तो कैमरा प्रोवाइडर का भी हमारे पास जो फंक्शन था ये हमने बना लिया है। एंड अब कुछ नहीं करना, बस इसको बस अपने यूआई पे रिप्रेजेंट करना है, और इससे जो हमारा जो कैमरा है वहाँ पे दिखना, मतलब जो प्रीव्यू है कैमरा फीड का वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक लाइफ साइकिल, तो कैमरे को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉन्च इफेक्ट लेता हूँ, और इस लॉन्च इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपने कैमरा सेलेक्टर को, कैमरा सेलेक्टर। ओके, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे अपने लेंगे प्रोवाइडर को, कैमरा प्रोवाइडर। सो कैमरा प्रोवाइडर इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैमरा प्रोवाइडर, एंड
ट्राई एंड कैच के अंदर हम अपने कैमरे को प्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि अगर कुछ एरर वगैरह है तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ सके। सो ई कॉलन एक्सेप्शन, ई हम यहाँ पे एक्सेप्शन लेंगे एज ए ई, ठीक है। और स्ट्राइक के अंदर सबसे पहले इस स्ट्राइक के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने कैमरा प्रोवाइडर के थ्रू मैं यहाँ पे सभी चीज़ को पहले अनबाइंड करूँगा। सो कैमरा प्रोवाइडर डॉट अनबाइंड, ओके। अनबाइंड करने के बाद मैं पे लूँगा अपने कैमरा इक्वल टू कैमरा प्रोवाइडर डॉट बाइंड टू लाइफ साइकिल। उसके अंदर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपने लाइफ साइकिल ऑनर को, जो कि अपन लोगों ने सबसे ऊपर बनाया था। एंड इसके बाद फिर अपने लेंस को मतलब पास करना होता है, तो मैं अपने कैमरा सेलेक्टर को पास कर देता हूँ। मतलब जो भी कैमरा एट अ टाइम सेलेक्ट रहेगा, मतलब जो भी लेंस एट अ टाइम सेलेक्ट रहेगा, ये उसी के थ्रू फीड को कैप्चर करके हमें रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसके बाद फिर हमें पास करना पड़ेगा प्रीव्यू को। प्रीव्यू के बाद हम पास करेंगे अपने इमेज कैप्चर को। सो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली इस पर मैं एक बार होवर करता हूँ, और इस पर होवर करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ टाइप का कुछ मिसमैच हुआ है। यहाँ पे चाहिए था कैमरा एक्स एंड्रॉयड एक्स डॉट कैमरा डॉट कॉ डॉट कैमरा, बट कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड था यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट ग्राफिक डॉट कैमरा। तो यानी कि यहाँ पर मैंने ग्राफिक वाला मिस्टेक से इंपोर्ट कर दिया है, मुझे इसको रिमूव करना होगा। सो ये ग्राफिक वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा कैमरा एक्स वाला। सो कैमरा एक्स, सो आपको यहाँ पे कैमरा एक्स वाला आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सो गाइस आप एक बार देख लेना, अगर आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज आए तो एक बार आप थोड़े से कोड को ऊपर नीचे करके देख लेना। तो आपको जो बाई डिफ़ॉल्ट आपने जो इंपोर्ट कर रखा होगा उसको रिमूव करके आपको फिर से इंपोर्ट करना है। एंड देन आपको जो इंपोर्ट करना है वो आपको करना है एंड्रॉयड एक्स से डॉट कैमरा डॉट कॉ डॉट कैमरा, ओके ऑलराइट। तो इसके बाद फिर बस सरफेस को सेटअप करना होगा। तो प्रीव्यू डॉट सेट सरफेस प्रोवाइडर, एंड इस सरफेस प्रोवाइडर के अंदर अपन पास करेंगे प्रोवाइडर व्यू एंड सरफेस प्रोवाइडर। सो ये भी हो चुका है अपना। और एक्सेप्शन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्शन के अंदर अपन लोग एक टोस्ट को दिखा देते हैं ताकि अपने को मालूम पड़ जाए कि कुछ एरर आया है। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ओके। सो टोस्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉरी टोस्ट के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, टोस्ट, ओके ठीक है। एंड अभी छोटे से एक यूआई बना करके मैं एक बार इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ आपको कि मेरा जो कोड है प्रॉपर वर्किंग है या फिर कुछ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लूँगा मैं एक बॉक्स को, एंड बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा एक एंड्रॉयड व्यू को, एंड्रॉयड व्यू। और एंड्रॉयड व्यू के अंदर अपने को पास करना होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा अपने प्रीव्यू व्यू को, जो कि मैंने ऊपर बनाया था, जो कि एक्चुअल फीड को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे पास कर देते हैं मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्साइज, ताकि अपना जो कैमरा का जो कंटेंट है ना ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे दिखे। और अपने इस बॉक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इसको बीच में अलाइन कर देता हूँ। सो मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्साइज। सो ऑलराइट गाइस, मैंने अब तक यहाँ तक डन कर दिया है। एक बार मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और इस कैमरे वाले फंक्शन को मैं अपने इस परमिशन के यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। और अब मैं एक बार इसको रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो गाइस मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरे एमुलेटर के अंदर लॉन्च हो चुकी है, और यहाँ पे ग्रांट परमिशन, इसमें मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक प्रीव्यू आ रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि यार ये एक एमुलेटर है, और एमुलेटर के अंदर एक कोई एक्चुअल कैमरा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब अपना जो कैमरा है उसके अंदर की प्रीव्यू दिख रही है। सो अब बारी आती है इसकी यूआई को थोड़ा सा फिक्स करने की। सो यूआई को फिक्स करने के लिए मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यार अपना ये जो कैमरा है ना, यहाँ पे बॉटम के साइड में तो यहाँ पे एक कैप्चर का बटन हो, जिस पे क्लिक करने पे अपन जो इमेज हो उसको हम कैप्चर कर पाएँ। और इसके टॉप साइड में ना, यानी कि
टॉप साइड में यहाँ पर दो बटन हो, एक फ्लैश लाइट के लिए बटन हो और एक बटन हो कैमरा को स्विच करने के लिए। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इस बॉक्स के अंदर आता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने कैमरा वाले फाइल के अंदर, और कैमरा फाइल के अंदर आने के बाद अपने अपने इस एंड्रॉयड व्यू के बाद मैं यहाँ पे एक रो को सेट करूँगा, जो कि एक टॉप में एक रो लगेगा। एक रो लगेगा, रो को हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। और क्योंकि मुझे फ्लैश लाइट और स्विच कैमरे के बटन को ऊपर रखना है, तो इसका जो अलाइनमेंट है ना, मैं इसको टॉप में कर दूंगा। अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा, मैंने बाई मिस्टेक से लगा दिया यहाँ पे। ओके फाइन। एंड कुछ पैडिंग वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी अगली सा दिखेगा। सो पैडिंग, एंड पैडिंग में बाई डिफ़ॉल्ट यार 16 का डाल देते हैं। कुछ अगर कम या फिर ज़्यादा लगा तो उसको बाद में अपन लोग एडजस्ट कर लेंगे। डीपी को इंपोर्ट करते हैं एंड इसको हॉरिजॉन्टली इसको अरेंज करवा देंगे। हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट, स्पेस बिटवीन, ताकि यार ये जो कंटेंट होंगे ना, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग, मतलब इनके बीच में स्पेस आ जाए इक्वली, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को यहाँ पे लेना होगा तो आइकन बटन। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आइकन बटन, और यहाँ पे आइकन बटन के अंदर यहाँ पे पास करना पड़ेगा ऑन क्लिक। सो इस ऑन क्लिक के अंदर बेसिकली अपन लोग टॉर्च के फीचर को, फ्लैश के फीचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो फ्लैश होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो फ्लैश है वो ऑफ रहता है। तो इसको क्लिक करने पे हमें फ्लैश को ऑन करवाना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो इस फ्लैश ऑन है, तो मैं ऑन क्लिक के अंदर सेटअप कर देता हूँ कि अगर मेरा जो फ्लैश लाइट है अगर वो ऑन होता है तो उसको ऑन होता है तो इस पर क्लिक करने पे वो ऑफ हो जाएगा, या फिर अगर वो ऑफ होता है तो उस पर क्लिक करने पे वो फिर ऑन हो जाएगा। और राइट, यहाँ तो फिर ये तो हमने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, लेकिन स्टेट को चेंज करने से हमें काम नहीं चलेगा। हमें एक्चुअल में जो टॉर्च है ना, इसको हमें एक्टिव करना, हम लोग को यहाँ पे कैमरा, सो अपन को यहाँ पे कैमरा मिलेगा। कैमरे के अंदर अपने को लेना है कैमरा कंट्रोल के अंदर अपने को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपने को मिलता है ऑप्शन इनेबल टॉर्च, इनेबल टॉर्च। और इसके अंदर एक बूलियन वैल्यू को सेट करनी पड़ती है, तो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ इज फ्लैश ऑन, ठीक है। अगर ये ऑन होगा तो ऑफ कर देगा, और ये ऑफ होगा तो ऑन कर देगा। और इसको पैनल सेफ्टी लगाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये फिर क्रैश कर जाएगी। ओके, और इसके बाद फिर बस हमें इसके बस आइकन को भी सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आइकन, और पे लूँगा मैं इमेज वेक्टर, और इक्वल टू इफ़ अगर अपना जो इस फ्लैश है वो ट्रू रहता है तो अपने को आइकन दिखाना है यहाँ पे, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट फ्लैश आइकन दिखाना है। सो आई थिंक फ्लैश आइकन बाय डिफॉल्ट आता नहीं है, तो हमें जेटपैक कंपोज आइकन का एक एक्सटेंडेड लाइब्रेरी का हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि 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 हमारे पास और भी आइकन्स आ सके। तो मैं इसके लिए ओपन करता हूँ अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे पहले तो सर्च कर लेता हूँ जेटपैक कंपोज मटेरियल एक्सटेंडेड आइकन, ठीक है। डेवलपर्स की साइट पे जाएंगे हम, और डेवलपर की साइट पे आने के बाद इसको सिंपली यहाँ से उठा लेंगे। इसको यहाँ से उठा करके अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाएंगे, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट लगाएंगे। सबसे पहले तो इम्प्लीशन कोड्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, एंड देन श्रिंक नाउ पे क्लिक करके वेट करेंगे थोड़ा सा इसको बिल्ड होने का। तो ये बिल्ड हो चुका है। कैमरे के अंदर जाऊंगा मैं, और इस फ्लैश ऑन
एल्स में यहाँ पे मैं लगाऊंगा आइकन डॉट डिफॉल्ट ऑफ फ्लैश ऑफ। ओके ऑलराइट, और आइकन पे को होवर करता हूँ मैं। आइकन अपने को चाहिए होगा इमेज वेक्टर वाला। ओके, एंड देन इसके अंदर पास कर देंगे इसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन को। सो कंटेंट डिस्क्रिप्शन, सो इसको नल ही रहने देते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इसके टेंट वगैरह को सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ना ये हल्का सा एक प्रीमियम सा लुक दे। सो इसका जो टेंट है वहाँ पे मुझे एक सेकंड, इसका जो टेंट है वो सेटअप करते हैं। सो टेंट कलर डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट। और इसकी थोड़ी सी इसकी साइज़ को भी थोड़ा सा हम मैनेज कर देते हैं। तो मॉडिफायर डॉट साइज़, तो इसका साइज़ 30dp रख देते हैं, जो कि मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ रहेगा 30dp। और एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये कैसा दिखेगा यूआई। तो ये लॉन्च हो चुका है, ग्रांट परमिशन। एंड अपने पास ये कुछ ऊपर में यहाँ पे कुछ बीच में शो कर रहा है फ्लैश का, इस पर मैं अभी क्लिक करूँ तो ये यार ये यूआई की वजह से क्लिक नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और मैं इन्हेंस करता हूँ। तो इस आइकन बटन को फिर से मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एंड नीचे आकर पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि अपने को एक कैमरा स्विच के लिए भी बनाना होगा। तो इसके अंदर इसका जो ऑन क्लिक है इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। सो इसके ऑन क्लिक के अंदर इसका जो ऑन क्लिक है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसके ऑन क्लिक के अंदर मुझे अपना जो कैमरा का जो लेंस है ना उसको मुझे चेंज करवाना है। सो बेसिकली मैं अपने फिर से इसके लिए मैं अपने कैमरा सेलेक्टर को चूज़ करूँगा, कैमरा सेलेक्टर। और इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि इफ़ अगर अपना जो कैमरा सेलेक्टर अगर ये इक्वल टू कैमरा सेलेक्टर डॉट डिफ़ॉल्ट बैक कैमरा है, तो मैं इसको फ्रंट कैमरा में कन्वर्ट करवा दूंगा। सो कैमरा सेलेक्टर डॉट डिफ़ॉल्ट फ्रंट कैमरा एल्स बैक डिफ़ॉल्ट कैमरा। और यहाँ पे कैमरा सेलेक्टर के अंदर कुछ इश्यू बता रहा है, इसको होवर करते हैं तो ये कहता है कि यार भाई वेल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसको हमें वेर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है यार, वेल के अंदर हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वेर के अंदर, देन हम इसके अंदर चेंज कर पाएंगे। और सेम इसके अंदर जो वेक्टर इमेज लगेगा वो नॉर्मल लगेगा अपना आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट कैमरा स्विच, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट कैमरा स्विच। ओके, एक बार फिर से मैं एक बार इसको रन करके चेक कर लूँ कि कैसा लग रहा है ये। सो ये रन हो चुका है। ग्रांड परमिशन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे नहीं काफ़ी चिपके से यहाँ पे यूआई दिख रही है। मैं फ्रंट पे क्लिक करूँ एक बार, इस पे अभी भी यूआई काफ़ी वियर्ड से लग रही है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पेस को क्रिएट कर देता हूँ तो थोड़ा ठीक लगेगी। यहाँ पे मैं लूँगा स्पेसर मॉडिफायर डॉट वेट डॉट 1f। ओके बस ओके, इसके बाद अपने एप्लीकेशन के अंदर बस दो काम करना है। बस यहाँ पे कैप्चर का बटन दिखाना है और उस कैप्चर के ऑन क्लिक के ऊपर हमें एक्चुअल जो इमेज है ना उसको कैप्चर करवा करके अपने गैलरी के अंदर स्टोर करवानी है। तो उसके लिए फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक कैप्चर और एक इमेज को कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ ताकि ऑन क्लिक मैं उसको कॉल करवा सकूँ। सो अगेन मैं यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊँगा, और उसका यहाँ पर नाम रखूँगा कैप्चर फोटो एंड ये अपने से लेगा इमेज कैप्चर जो कि अपन लोगों ने ऊपर बना रखा है एंड साथ साथ अब अपने लोग से लेगा कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट उसको पास करते हैं। तो सबसे पहले यार अपने को जैसी अपनी इमेज जो कैप्चर होगी तो हमें अपने इमेज का एक नाम देना होगा।
तो मैं यहाँ पे अपने एक इमेज का एक नाम लेता हूँ, नेम इक्वल टू, तो मैं जो जो भी इमेज बनेगा ना उसका मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ कैमरा ऐप। ओके, एंड उसके बाद फिर कैमरा ऐप, कैमरा ऐप एंड उसके बाद जो सिस्टम की जो करंट टाइमलाइन होगी ना, वो टाइमलाइन। एंड गैस आप लोगों ने देखा होगा जब अपने फ़ोन से जब आप कभी भी आप इमेज को कैप्चर करते हो तो उस इमेज का जो नाम होता है वो स्टार्ट होता है आईएमजी से, उसके बाद फिर उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो बेसिकली नंबर्स होते हैं कि वो जो इमेज है वो कब कैप्चर किया गया था। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सिस्टम डॉट करंट टाइमलाइन, ताकि इमेज को देख के पता चल सके क्या ये जो इमेज है वो किस टाइम पे कैप्चर की गई है। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो भी सी बात है, वो जेपीजी में होगा। ओके, हमने यहाँ पे नाम को क्रिएट करवा दिया है एंड नाम के साथ साथ उसके बाद फिर हमें इमेज के लिए मेटा डेटा कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ कंटेंट वैल्यूज़ करके, कंटेंट कंटेंट वैल्यूज़ इक्वल टू कंटेंट वैल्यू डॉट अप्लाई। तो इसके अंदर हम अप्लाई करवा देंगे। जैसे कि सबसे पहले तो यार मैं इसका एक नेम डिस्प्ले करवाऊंगा। सो इसका नाम को डिस्प्ले करवाने के लिए इसका यहाँ पर नाम रखता हूँ मैं पुट मीडिया मीडिया स्टोर डॉट मीडिया कॉलम डॉट डिस्प्ले नेम। और अपन लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी बना रखा है तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। एंड नेम के साथ साथ इस इमेज का जो टाइप है इसको भी मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। इसका टाइप होगा वो जेपीजी एक इमेज का टाइप का होगा। एंड उसके बाद हमें ये भी बताना पड़ेगा कि यार ये जो फोटो होगी ना ये एक्चुअल में कहाँ पे जाकर स्टोर होनी चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पे लगाता हूँ पुट मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया रिलेटेड पाथ, इसका रिलेटेड रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो अपन लोग इसका ना इसके लिए पाथ के लिए यहाँ पे क्या पे डॉट की जगह पे कॉमा लग चुका है। ओके, सो इसके पाथ के लिए ना यहाँ पे एक अपने पिक्चर्स वाला अपने अपने पास जो पिक्चर्स वाला जो फोल्डर होता है ना उसके अंदर मैं एक स्पेशल एक फोल्डर बनवाऊंगा और उसके अंदर अपनी सारी की सारी इमेज को यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली उसके अंदर लिखूंगा पिक्चर्स। हालांकि ज़्यादातर फोन्स के अंदर पिक्चर्स के जो फोल्डर्स होती है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है। अगर ये फोल्डर बनी हुई नहीं होगी सो अपना जो एप्लीकेशन है पहले इसको क्रिएट करेगा एंड देन इसके अंदर स्टोर करके रखेगा। सो पिक्चर्स स्लैश कैमरा ऐप, ओके दैट्स इट। और यहाँ पे एक इशू बता रहा है एंड यहाँ पे मीडिया स्टोर नहीं चाहिए होता अपने को, बस मीडिया चाहिए होता है, मीडिया, वीडियो नहीं चाहिए अपने को। एक सेकेंड, इसको मैं फिर से रीराइट करता हूँ, इसको कुछ गड़बड़ हो चुका है। सो इमेजेस के बाद अपने को लेना होता है मीडिया डॉट रिलेटिव पाथ। ओके, सो ये भी सेटअप हो चुका है। उसके बाद बस हमें बस इमेज को बस सेव करने का लॉजिक को लिखना होगा। सो गाइस इमेज को सेव करने का जो लॉजिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और उस लॉजिक को ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि इसने भी सेम काम कर रखा है जिस तरह से मैंने किया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़े से कुछ और भी चीज़ें इन्होंने ऐड कर रखी है। बाकी सारे का सारे काम और काम सारे का सारा सेम ही है। अपने को बस इमेज को बस सेव करवाने वाला काम, यानी कि जब हम कैमरे के बटन पे क्लिक करते हैं तो जब क्लिक करने पे क्या होता है कि जो भी फीड में जो दिख रहा होता है ना तो उसमें से एक फ्रेम को उठाता है कैमरा एक्स। तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमें यहाँ पे इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ से उठा लेता हूँ, हालांकि आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको सिंपली मैं इसे उठाया और एंड स्टूडियो के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब चाहिए होता सो कंटेंट रिजॉल्वर अपने को ऐसे नहीं मिलता, कंटेंट रिजॉल्वर अपने को कॉन्टेक्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो डॉट कंटेंट रिजॉल्वर एंड इमेज कैप्चर एजुकेशन इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लॉक को भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ एंड इस लॉक को भी
एंड इस लॉक को भी मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे इन सब लॉक की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड इन सभी लॉक को रिमूव करने के बाद इस डिस्क को रिमूव करके यहाँ पे अपने को बस कॉन्टेक्ट को पास करना है। ओके। एंड इस ऑन सेव के अंदर ना अपने काम और कर सकते हैं। इस ऑन सेव के अंदर मैं यहाँ पे एक टोस्ट लगा देता हूँ ताकि अपने को मालूम पड़ सके कि यार जो इमेज है ना वो कैप्चर हो चुकी है। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्ट और मैसेज बता देगा ये, और टोस्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके। और अब बस ये जो इमेज कैप्चर वाला ये जो फंक्शन है ना, इसको इसको बस अपने इसको बस कॉल करवाना है। सो अपने मैं यूआई के अंदर फिर से जाता हूँ और अपन लोगों ने यहाँ पे एक रो बनाया था जो कि ऊपर के लिए था, और इस रो के अंदर हम सब कुछ को डिस्प्ले करवा रहे थे। एंड इसी के रो के नीचे मैं एक और रो बनाऊंगा। इस रो के नीचे मैं अपन लोग एक और रो बनाएंगे। और इस रो के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। बॉक्स, और यहाँ पे होगा एक आइकन बटन, और इसके ऑन क्लिक के अंदर अपने को कॉल करवाना है कैप्चर फोटोज़ को। एंड यहाँ पे अपने को पास करना होगा इमेज कैप्चर एंड देन कॉन्टेक्स्ट। ओके। एंड इसके लिए एक यहाँ पे एक आइकन को सेट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आऊँगा आइकन इमेज वेक्टर एंड इमेज वेक्टर डॉट कैप्चर करके कुछ अपने को मिल जाए, हाँ कैमरा। और इसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को नल, एंड इसका कलर होगा, इसको मैं यहाँ पे वाइट छोड़ देता हूँ। एंड फायर इसके साथ 70 dp, और उसको लाइन कर देते हैं सेंटर में, पैडिंग dp की, देन ऑल सेट। एंड एक बार सो इतना करते ही हमारा जो काम है, इतना करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो इतना करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो जाएगी। एक बार मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो चुकी है। इस ग्रांट परमिशन पे मैं फिर से क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। अपना ये जो कैप्चर का जो बटन है ना, ये टॉप पे जा चुका है। इसको टॉप पे नहीं जाना, इसको अपने को रो में सेट करनी है। तो इसको मैं ऐसे उठाऊंगा रो के अंदर से, एक्स, कंट्रोल एक्स, एंड इसको अपन पेस्ट करेंगे इस बॉक्स के अंदर। ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर सेट करने के बाद इस रो को अपने को मॉडिफाई करके इसको बॉटम में लेके जाना होगा। सो मॉडिफाई डॉट अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, और इसमें लगा देंगे पैडिंग, और इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग वगैरह भी देते हैं ताकि दिक्कत ना करे। सो सेंटर एंड डॉट वर्टिकल सेंटर वर्टिकल। फिर से मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। सो फाइनली हम लोगों ने अपने ऐप को कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके अंदर इमेज कैप्चर का फीचर एंड स्विच कैमरा का एंड साथ के साथ फ्लैश का भी हमने फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड अब बारी आती है एक बार अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने की और चेक करने की कि इसमें के सारे फीचर काम कर रहे हैं फिर नहीं। तो मैं अपना रियल डिवाइस के ऊपर कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ में, इसको एक बार रन करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख पा रहोगे जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे ग्रांट परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे से ये परमिशन मांगता है। मैं इसको परमिशन ग्रांट कर देता हूँ। एंड परमिशन ग्रांट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहोगे मेरा यहाँ पे जो कैमरा है ये प्रॉपर फीड को कैप्चर कर पा रहा है। एंड साथ साथ जैसे मैं इस फ्लैश पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्लैश भी ओपन कर पा रहा है। सो गाइस जैसे ही मैं इस कैमरे स्विच वाले बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये कैमरे को भी स्विच कर पा रहा है। हाय एवरीवन। एंड जैसे ही मैं इस कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज को भी कैप्चर कर पा रहा होगा। मैं एक बार अपने गैलरी में चेक करता हूँ। सो गैलरी, मैंने अपने गैलरी को चेक कर लिया है। यहाँ पे ये इमेज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। एक बार चेक करते हैं अपने कोड को कि क्यों काम नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए मैं अपने कोड के अंदर आऊँगा और अपने इस इमेज कैप्चर के अंदर आकर के मैं अपने इसके अंदर लॉग लगाऊंगा, लॉग डॉट डी कैमरा फोटो कैप्चर फील्ड।
इसको ऐसे रिमूव करते हैं, ओके। एंड अगर और इसके ऑन टैब के ऊपर भी एक लॉग लगाता हूँ, लॉग, ठीक है। मैं फिर से अपने इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। रिक्वेस्ट कैमरा, और लॉक को, लॉकेट को ओपन करके रखते हैं एक बार, और एमुलेटर चेंज करता हूँ यहाँ से मैं। और जैसे ही मैं इस कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे कहता है कि फ़ोटो कैप्चर फेल्ड, प्रोसेसिंग फेल्ड। तो एक बार चेक करना पड़ेगा क्या ये एक्चुअल में क्यों फेल हुआ है। सो यहाँ पे जो इमेज की जो सेव की जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे वो फेल्ड हुई है, और उसको जो रीज़न है वो यहाँ पे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है ना, यहाँ पे जो जहाँ पे जो डायरेक्टरी है इसकी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, दैट्स वाई ये मुझे इशू कर रहा है। तो मैं इसको पिक्चर सही कर देता हूँ, एंड साथ साथ में इस कैमरे की भी स्पेलिंग मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, कैमरा ऐप, ओके फाइन। मैं फिर से एक बार इसको रन करता हूँ, एंड ये मेरे डिवाइस पे लॉन्च हो चुका है। एंड ग्रांट परमिशन में मैं फिर से क्लिक करता हूँ, एंड ये डिस्प्ले कर रहा है। और जैसे मैं इस कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करूँगा, से इमेज को कैप्चर कर पा रहा है। एंड मैं सो जैसी अगर मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट का कैमरा ओपन कर देता है। एंड अगेन मैं टॉर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइट भी जला पा रहा है, मतलब जैसे मैं टॉर्च पे क्लिक कर पा रहा हूँ सो ये फ्लैश लाइट भी ये ऑन कर पा रहा है। एंड अगर मैं अपने गैलरी में जाऊँ, गैलरी में मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिल जाता है कैमरा ऐप करके, और इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर मुझे एक इमेज मिल जाती है, और ये इमेज अभी ली हुई है, और आप टाइम भी देख सकते हो। और मैं फिर से जाता हूँ, मैं फिर से एक इमेज को कैप्चर करता हूँ, और यहाँ पर एक और इमेज आ जानी चाहिए। सो एक दूसरी इमेज भी आ चुकी है। सो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपनी खुद की एक कैमरा एप्लीकेशन बना सकते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर, और इसके अंदर हम और भी फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो को शूट करना, फिल्टर्स वगैरह लगाना, और भी फीचर इसके अंदर लगा सकते हैं। एंड अगर आपको सीखना है कि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाती है और भी चीज़ें कैसे लगाई जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड साथ में आप मुझे ये भी बताना कि यार ये वीडियो कैसी लगी आपको। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या फिर वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।